नमस्कार दोस्तों आज ये एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूँगा आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार ही चर्चा करूँगा। दोस्तों, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। नवंबर के महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरा होगा। दोस्तों, बिहार के अंदर इस समय चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं और सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां भी कर चुके हैं। कौन गठबंधन में लड़ेगा और कौन बिना गठबंधन के, सबने अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। दोस्तों, इसी बीच बिहार के अंदर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने बिहार के साथ साथ यूपी के लोगों को भी चौंका कर रख दिया। दोस्तों, बिहार के अंदर अक्टूबर और नवंबर के महीने में चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार का एक ट्रैकर पोल सामने आया है जिसने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, इस ट्रैकर पोल के तहत बिहार के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो रहा है और इस सत्ता परिवर्तन में बहुजन समाज पार्टी अपना एक अहम रोल अदा कर रही है। दोस्तों, आप बने रहें हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको उस ट्रैकर पोल के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कौन से राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन से राजनीतिक दल को कितना ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है। दोस्तों, बिहार के अंदर कुछ न्यूज एजेंसियों ने दो अलग अलग सर्वे किए और दोनों ही सर्वे में जो चुनावी नतीजे थे वो चौंकाने वाला आया। दोस्तों, पहला सर्वे 5 जून से पहले हुआ और इस 5 जून से पहले के सर्वे में एनडीए जो बिहार के अंदर शासन और सत्ता में है वो इस ट्रैकर पोल के जरिए सत्ता से बेदखल होता हुआ नजर आ रहा है और बिहार के अंदर एनडीए को 42.8% वोट शेयर ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में करीब 44.2% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जो एनडीए से 2% आगे है। दोस्तों, अगर बात करें जन सुराज पार्टी की, तो जन सुराज पार्टी पहली बार बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव लड़ेगी और पहली बार में ही 2.7% वोट जन सुराज के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में करीब 10.3% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये तो रहा वोट प्रतिशत का मामला। अब हम बात करेंगे सीटों की कि बिहार के अंदर किस राजनीतिक दल को कितनी ज्यादा सीटें आ रही हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बिहार के अंदर विधानसभा की टोटल 243 सीटें हैं और बिहार में किसी भी दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ट्रैकर पोल के सर्वे में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को महज 112 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब कि
बहुमत से 10 सीट एनडीए गठबंधन इस समय पीछे है। और अगर बात तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 126 सीटें, मतलब बहुमत की संख्या से 4 सीटें ज्यादा आती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बात हम जन सुराज की करें तो जन सुराज पार्टी बिहार के अंदर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में इन लोगों ने महज 8 सीटें दी हैं। दोस्तों, ये तो 5 जून तक का ट्रैकर पोल सर्वे रहा। अब जो 8 जून को ट्रैकर पोल सर्वे जारी किया उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस पोल के अनुसार बिहार के अंदर एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन के पाले में 121 से 131 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बात जनसुराज पार्टी की करें तो जनसुराज पार्टी को महज 0 से 3 सीटें तथा अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये तो रहा बिहार के अंदर का ट्रैकर पोल सर्वे जिसमें एनडीए सत्ता से बेदखल हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सत्ता आ रही है। वहीं जन सुराज पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब यहीं पर देखिए इस देश के गोदी और जातिवादी मीडिया का असली चेहरा। दोस्तों, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की आरजेडी, नीतीश की जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियां बहुत पहले से चुनाव लड़ती आई हैं। बिहार के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं इनमें अधिकांश राजनीतिक दल एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, तो कुछ राजनीतिक दल इंडिया के साथ गठबंधन में हैं। दोस्तों, इन दोनों ही गठबंधनों से अलग होकर जन सुराज और बसपा चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, इंडिया और एनडीए के अतिरिक्त इन्हें बिहार के अंदर पहली बार चुनाव लड़ने वाली जन सुराज पार्टी तो नजर आई। इन लोगों ने जन सुराज पार्टी को ट्रैकर पोल सर्वे में शामिल किया, लेकिन 1995 से बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही और चुनाव में करीब 4, 4.5 और 5% का वोट शेयर हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आई। और बहुजन समाज पार्टी को इन लोगों ने अन्य पार्टियों के ऑप्शन में जगह दी। दोस्तों, इन लोगों ने तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के अंदर जन सुराज और बसपा को छोड़कर सारे राजनीतिक दल या तो एनडीए या फिर इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में इस ट्रैकर पोल सर्वे में एनडीए को 42 तो इंडिया को 44, जन सुराज पार्टी को 2.7% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया जा रहा है, जो 10.3% का वोट शेयर अन्य के खाते में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर अन्य बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि अन्य कोई पार्टी अब शेष बची ही नहीं जो बिहार के अंदर इन दोनों गठबंधनों से अलग होकर चुनाव लड़े। दोस्तों, ये लोग सीधे सीधे ये बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत दिखाया तो जिनसे इन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार का पैसा लिया है कि वो आका इनसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, जब बात वोट शेयर के अतिरिक्त सीटों की आई तो अन्य पार्टियों के खाते में इन लोगों ने पहले सर्वे में 8,
तो दूसरे सर्वे में 4 से 12 सीटें दी। आपको बताता चलूं, बिहार के अंदर इतनी सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बताता चलूं, यह एक सर्वे है जिसमें करीब 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। 5 लाख लोगों के द्वारा करी गई वोटिंग से हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी और कौन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन इतना तो है कि जिस तरीके से ये लोग बसपा को दिखाने से डर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक अच्छे वोट शेयर और अच्छी सीटों के साथ चुनाव में अपना प्रेजेंटेशन देने जा रही है। बाकी आप इस ट्रैकर पोल सर्वे से कितना ज़्यादा सहमत हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।